हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है एंड जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उसे रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। लाइक भी करना है आपने इस वीडियो को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से भी कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, एक एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होता है, क्योंकि आपने इस वीडियो को देखा है तो इस वीडियो में आप एक लाइक जो है देकर जाते हो। ठीक है, तो इट्स लाइक एन एनर्जी एक्सचेंज। तो लाइक जरूर करो ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ या मैं लाइव आती हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी सोच रही हूँ मैं लाइव आने का भी, मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा है। मैं डेफिनेटली अपने पोस्ट में मेंशन कर दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। ओके, एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो, जैसे क्रिस्टल्स हो गए, पिरामिड्स हो गए या ब्रेसलेट्स हो गए, तो उसके लिए आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएं। वहां पर आपको सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वो प्रोडक्ट जितने भी हैं वो जेन्युइन है, आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ वहां पर पूछी जाएगी, एनर्जाइज करे जाएंगे, तब आपको सेंड करे जाएंगे। ठीक है, तो आप जो हो इजिली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो वेबसाइट से। मैंने वेबसाइट क्यों बनाई है, इसीलिए तो बनाई है ना। तो www.thewheeloffortune369.com लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में टैग भी कर दिए हैं, तो वहां से भी आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और हाँ, मुझे पता है कि कल लेट नाइट थॉट में भी मैंने स्टार्टिंग में गुड मॉर्निंग बोल दिया था, गुड इवनिंग की बजाय। ठीक है, तो मे बी इट्स लाइक अ स्लिप ऑफ टंग, बट वो लेट नाइट थॉट ही थी। ठीक है, उतनी छोटी सी बात को लेकर ये मत सोचा करो कि पता नहीं ये लेट नाइट थॉट है या मॉर्निंग थॉट है। ठीक है, तो कल बाय चांस इट्स लाइक अ स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, मुझे भी पता नहीं चला कब मैं बोल दिया, और मैंने डायरेक्टली उसके बाद पोस्ट भी कर दी। ठीक है, तो मुझे खुद पता नहीं चला वो चीज। तो इतनी छोटी सी बात को लेकर मत सोचा करो, वो लेट नाइट थॉट ही थी। ओके, उसमें लेट नाइट थॉट की ही रीडिंग्स थी। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट्स एंड फीलिंग्स। मजिशियन सबसे पहले है 6 ऑफ वैंड्स। ओके, ग्रेट। स्ट्रेंथ, द हैंग्ड वन, 7 of wands, 9 of cups, 8 of cups, 3 of pentacles, ace of pentacles, and this is ace of wands. अपने आप ही 6 of swords की भी एनर्जी आ गई। चलो इस कार्ड को भी हम रीडिंग में लेते हैं। ठीक है, चलो क्लैरिफाई करेंगे इन सभी कार्ड्स को। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर सभी हैं। ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एयर, वाटर, फायर, अर्थ, सारे एलिमेंट्स हैं, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। हाईलाइटेड नंबर मैं एक बार आपको बता देती हूँ। हाईलाइटेड नंबर आज की रीडिंग में है 1, 3, 4, 5 एंड 7। ठीक है, 1, 3, 4, 5 एंड 7 आर द हाईलाइटेड नंबर। तो अगर हाईलाइटेड नंबर है तो ये नंबर किसी न तरीके से लाइक आपकी डेट ऑफ बर्थ में आते होंगे। ये मंथ्स, ये डेट्स हो सकता है किसी तरीके से आपके साथ रेजोनेट करती हूँ। लाइक अगर 1 है तो जनवरी हो गया, 3 है तो मार्च हो गया, ठीक है, 5 है तो मई हो गया, 7 है तो जुलाई हो गया। ओके, सो इस तरीके से हो सकता है ये मंथ्स आपके लिए स्पेसिफिकली रेजोनेट करते हो। तो इस तरीके से आप इसे रेजोनेट कर सकते हो। अगर रेजोनेट नहीं भी होते हैं तो रीडिंग को सुना करो। ठीक है, रीडिंग सुनते हो, रीडिंग सुनते हुए आपको समझ में आ जाता है कि कितनी चीजें आपके साथ रेजोनेट हो रही है, ये रीडिंग आपके लिए है नहीं है, आप इजिली रेजोनेट कर पाते हो। फिर नहीं रेजोनेट कर रहे हो तो यानी रीडिंग नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होते हैं। इसे ऐसे मान के मत चलो कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग है। ठीक है, ये क्या होती है, कलेक्टिव रीडिंग्स होती है, सबके लिए। हर चीज रेजोनेट नहीं करेगी। हो सकता है सारे कार्ड्स आपके लिए नहीं आए, इनमें से कुछ कार्ड्स आपके लिए होंगे, है ना, कुछ कार्ड्स आपके लिए होंगे, कुछ कार्ड्स आपके लिए नहीं होंगे, वो बाकी सबके लिए उन्हें छोड़ दो फिर। ठीक है, क्योंकि सबकी एनर्जी यहाँ पिकअप हो रही है। तो जितनी एनर्जी आपकी है, जो चीज आपको लग रहा है कि आपके साथ रेजोनेट कर रही है, उसे आप पिक कर सकते हो।
जो चीज लग रहा है कि नहीं यार ये तुम मेरे साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, तो इट्स ओके, इट्स वेरी जनरल, ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। ओके, मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। मजिशियन को यहाँ पर ग्रेट 10 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, उप्स, भाई बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी तो दिख रहा है आपके पार्टनर, यानी बहुत एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर लेना, लोगों की अटेंशन मिलना, कोई अच्छी पोस्ट पर होना, ठीक है, कोई बहुत रिकॉग्नाइज पोस्ट पर होना, या सोशल सर्कल काफी अच्छा होना, सोसाइटी में एक इमेज होना, ये सब चीजें आपके पार्टनर की एनर्जीज में हो सकती है। एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की पर्सनालिटी, जहां पर जाते हैं वहां सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन ही जाते हैं अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी पावर से, ठीक है। कुछ अच्छा, इनके अंदर ईगो भी नजर आ रहा है, किसी चीज का ईगो है, या तो पोस्ट का, पावर का, या फिर पैसों का, किसी चीज का तो ईगो, किसी चीज का घमंड भी आपके पार्टनर की एनर्जी में है ना। होता है ना, कुछ लोग ईगोइस्टिक हो जाते हैं जब लोग उन्हें बहुत पैम्पर करते हैं, लोग उनको जो है उनकी बहुत तारीफें करते हैं, अप्रिशिएट करा जाता है उन्हें, तो ईगो बढ़ जाता है ऐसे लोगों का। तो कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर की एनर्जी में भी है, क्योंकि इनका ईगो भी मुझे रेज हुआ ही दिख रहा है, रेज हुआ यानी इनका ईगो हाई है। ओके, अब यहाँ पर तो काफी मैग्नेटिक पर्सनालिटी है आपके पार्टनर, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में भी 9 ऑफ कप आया अभी, तो आप भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो मुझे। मे बी आपके भी चाहने वाले कम नहीं है, यानी आपके ऊपर भी बहुत लोगों का क्रश है, चाहे चाहे मतलब ऐसा दिख रहा है कि इस समय, अगर पास्ट में ऐसा नहीं भी था तो इस समय कुछ ऐसा है कि आपका ऑरा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो चुकी है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोग आपको लाइक कर रहे हैं, लोग जानबूझ के रीजंस ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के, और ये चीज आपने फील करी होगी, ठीक है। इस समय आपको शायद पसंद नहीं आ रहा कि आप लोगों से बात करें, लेकिन लोगों को पसंद आ रहा है कि वो आकर आपसे बात करें, तो लोग ऐसे बहाने भी ढूंढ रहे होंगे आपसे बात करने के, कुछ ऐसा आप फील कर रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि आपका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यानी आपकी मैग्नेटिक फील काफी स्ट्रांग नजर आ रही है मुझे। तो आप भी 9 ऑफ कप की एनर्जी में हुए हो, और यहाँ पर अगर दोनों के कॉम्बिनेशन से देखा जाए तो मजिशियन विद 9 ऑफ कप क्या दिखा रहा है यहाँ पर। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मे बी इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, या बार बार ऑन एंड ऑफ करना, या फिर आपको सीधा ठुकरा देना, ठीक है, बहुत परेशान करा है, बहुत दुख, तकलीफ, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते में फेस करी हैं अपने पार्टनर से। अब यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे थे ना, शायद ये आपके साथ सिर्फ तब टाइम पास वाला रिलेशनशिप में ही थे, यानी आपके लिए जेन्युइनली सीरियस नहीं थे। अगर ये आपके साथ रिश्ते में आए, तो यहाँ पर मैं पास्ट की बात आपको कर रही हूँ, ठीक है, आप उससे रेजोनेट कर पाओगे तो शायद फिर रीडिंग आपके लिए होगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे पास्ट की एनर्जी जहां तक की देखने को मिल रही है, तो ये पर्सन जब आपके साथ रिश्ते में आए तो उन्होंने बहुत झूठे वादे आपसे करे, बहुत झूठ बोला आपसे कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुमसे शादी करूंगा, तुमसे शादी करूंगी, तुम्हें कमिटमेंट दूंगी, तुम्हारे लिए मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ या सकता हूँ। तो बहुत झूठे वादे, झूठे प्रोमिसेस इस पर्सन ने आपके साथ करे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपको आपका दिल जीतना चाहते थे, या तब कह लीजिए कि वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, Isn't it? तब वो आपका दिल जीतना चाहते थे, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। तो आपका दिल जीतने के लिए, आपको रिलेशनशिप में लाने के लिए इस व्यक्ति ने पास्ट में बहुत झूठ बोले हैं। लेकिन जब अब, और ये चीज आपको कैसे पता लगी कि भाई ये इंसान मुझसे झूठ बोल रहा है या मुझसे झूठे वादे कर रहा है, तो ये चीज आपको तब समझ में आई जब इन्हें जब मौका मिला कि अपनी बातों को पूरा कर सके, अपने वादों को पूरा कर सके, तो ये पर्सन ने बिल्कुल बैक स्टेप ले लिया, यानी कुछ पूरा करा ही नहीं, अपने किसी प्रॉमिस पर ये खरे ही नहीं उतरे, और आपके लिए कभी स्टैंड लिया ही नहीं इस पर्सन ने। तब आपको समझ में आया कि यार ये पर्सन ने तो मुझसे सिर्फ झूठे वादे करे थे, झूठे प्रोमिस करे थे, और कहाँ मैं सोचकर बैठी थी, या कहाँ मैं सोचकर बैठा था कि ये पर्सन मेरे लिए ये करेगा, वो करेगा। आप तो इनके वादों को सच मानकर बैठे थे, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी। एक्सपेक्टेशंस कैसे बढ़ती हैं? एक्सपेक्टेशन तभी तो बढ़ती है जब आपकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाया जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है कि भाई तुम जो सोच रही हो या तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है ना। तो आपके पर्सन ने आपकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाया कि भाई मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हारे कमिटमेंट दूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही जीवन चाहता हूं अपना। आपके एक्सपेक्टेशंस को ये सब बातें करके उन्होंने बढ़ाया है, तो भी तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं, वरना शायद उससे पहले आपकी एक्सपेक्टेशंस इस पर्सन को लेकर इतनी हाई नहीं थी। लेकिन इस पर्सन ने आपसे झूठे वादे करे, लेकिन दिल तो आपका तब टूटा जब
जब समय आया कि ये उन वादों को पूरा कर सकें, अपनी फैमिली, अपने परिवार या सोसाइटी के आगे आपके लिए स्टैंड ले सके, तो ये पर्सन तो मुकर गए, आपको साथ छोड़ दिया इन्होंने, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी या ऑन एंड ऑफ करके चले गए आपके जीवन से, कोई क्लैरिटी भी नहीं दी, इजंट इट? तो यहाँ पर आपका दिल जीतने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए, या इन्हें तब शायद हो सकता है आपसे कुछ बेनिफिट्स भी मिल रहे हो, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। हो सकता है आप फाइनेंशियली स्टेबल थे, आप इनकी फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे, या आपके आपके पास फिजिकल ब्यूटी है तो फिजिकली अट्रैक्टेड हो गए थे, आपका यूज करना चाहते थे, तो कुछ बेनिफिट उन्हें आपसे रिसीव हो रहा था, इसीलिए तो वो आपके साथ जुड़े थे पास्ट में। लेकिन जब समय आया कि वो हमेशा के लिए आपको अपना बनाए या इस रिश्ते के लिए कुछ करे, कोई एफर्ट डाले, कुछ करे इस रिश्ते के लिए, तो पर्सन वहां पर मुकरे और वहीं से कहीं ना कहीं आपको समझ में आया कि भाई इस व्यक्ति ने तो मुझसे झूठे वादे करे हैं या इस व्यक्ति ने तो मुझसे कुछ छुपाया है। तो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन इस तरीके से नजर आ रही है मुझे। यहाँ तक अगर चीजें आपके साथ रेजोनेट करी हैं तो शायद फिर रीडिंग आपके लिए है, नहीं करी है तो शायद फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, नाइट ऑफ सोच की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? देखो 6 ऑफ वैंड को यहाँ पर नाइट ऑफ सोच की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, यानी इस व्यक्ति ने प्रोमिसेस बहुत बड़े बड़े करे, आपको सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखाए कि भाई मैं तुमसे शादी करूंगा, देखो ये मेरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली में तुम्हारी बात कर चुका हूँ, या मैं अपने भाई बहन, अपने माता पिता सबसे बात कर चुका हूँ तुम्हारे बारे में। लेकिन जब वक्त आया कि भाई ठीक है तुम मिलाओ मुझे, अपने परिवार से मिलाओ, अपनी फैमिली से मिलवाओ, तो ये पर्सन जो है उस टाइम पर मुकर गए। ठीक है, आपको शो कर आपको दिखाया ये चीज कि भाई नहीं मैं नहीं मिला सकता, कोई ना कोई बहाने देकर, कोई ना कोई एक्सक्यूजेस देकर, इजंट इट? तो यहाँ पर यहीं से कहीं ना कहीं चीजें नजर आने लगी आपको कि भाई ये व्यक्ति तो सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने इनका कोई झूठ पकड़ा हो, ये पर्सन आपसे वादे तो करते थे लेकिन आपने इनके फोन में किसी और के मैसेजेस देख लिए, आपने ये भी देखा कि ये पर्सन शायद किसी और से भी बातें करते हैं, या फिर आप लेट नाइट, जैसे होता है ना कि व्हाट्सएप में आजकल तो कई लोग बंद कर देते हैं, लेकिन आप लास्ट सीन देख सकते हो कुछ लोगों का, है ना? तो आप जब लास्ट सीन देखते थे तो आपसे आपसे तो बात बंद कर दी आपके पार्टनर ने, लेकिन उसके बाद भी आपको ऑनलाइन नजर आते थे, तो वो चीज आपको इनसिक्योर कर देती थी, इजंट इट? अपने फोन में पासवर्ड लगा के रखना, आपसे बात करने के बाद भी ऑनलाइन रहना, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपने इनको किसी और के साथ देखा, वहीं से आपके अंदर इनसिक्योरिटीज बढ़ने लगी, वहीं से आपके अंदर जो है आपके दिमाग में ये चीजें आने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें आपके रिश्ते में हुई, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया आपको, है ना? लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो सकता है आपने इस रिश्ते में फेस करी हैं। अब अगर आपने इन्हें किसी थर्ड पार्टी के साथ पकड़ा भी, ठीक है, कि मतलब अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी भी है, आपने उसके साथ इन्हें देखा या उनके साथ इनके मैसेजेस को पढ़ लिया, या आपने ये नोट करा कि ये पर्सन किसी और से भी बातें करते हैं, तो आपने इनसे बात करी। अब जिन लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी है शायद उन्हीं लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करेगी, अदरवाइज आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन देखने को मुझे मिल रही है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चीज है ना, कि आपके पार्टनर जो है उन्होंने आपसे वादा करा कि भाई अब मैं अपने जीवन में कोई थर्ड पार्टी नहीं लाऊंगा, मैं मुझे तुम एक और मौका दे दो, लेकिन फिर भी आपके पर्सन नहीं सुधरे। आपने उन्हें कई बार मौका दिया, आपने उन्हें कई बार चांस दिया कि वो सुधर जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरे। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी भी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर जो हैं, अगर उनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है ना, तो थर्ड पार्टी ने उन्हें धोखा दिया है। थर्ड पार्टी भी अगर उनके साथ जुड़ी थी ना, तो थर्ड पार्टी भी उनको आपके पार्टनर से हो सकता है कोई बेनिफिट मिल रहा था। थर्ड पार्टी भी उनके साथ सिर्फ टाइम पास करना चाहती थी, थर्ड पार्टी उनके लिए सीरियस नहीं थी। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी को उनसे बड़ा प्यार था, बहुत केयर थी, बहुत लगाव था थर्ड पार्टी को उसके साथ, ऐसा नहीं था। ठीक है, ये नहीं था कि थर्ड पार्टी को उसके बहुत प्यार था आपके पार्टनर के साथ, वो भी आपके पार्टनर के लिए सीरियस नहीं थी। तो अगर आपके लोगों के जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, तो ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को भी धोखा दिया है। अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है ना, तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को भी धोखा दिया है। बट यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है 6 ऑफ वैंड विद नाइट ऑफ सोर्ड्स, वो ये बता रही है कि अगर कोई ऐसी थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी सिचुएशन आपके जीवन में रही है ना, तो ये चीजें हो सकता है आपने फील करी है कि आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई हैं, आपसे हाइड करी है। ओके, चलो आगे देखते हैं स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ क्यों है। स्ट्रेंथ को यहाँ पर सन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो इन्होंने बहुत गलत करा आपके साथ, बहुत बुरा करा इन्होंने आपके साथ, क्योंकि इन्होंने
मतलब ये नहीं सोचा कि आप जो इनसे इतना प्यार करते हो, कल को आपको कितनी तकलीफ होगी अगर ये आपको छोड़कर जाएंगे या आपसे दूर हो जाएंगे, तो आपको कितनी तकलीफ या कितने पेन को फेस करना पड़ेगा। इन्होंने ये चीज नहीं सोची। इन्होंने ये नहीं सोचा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कितनी ज्यादा ये अपनी बातों से, अपने प्रोमिसेस से बढ़ा रहे हैं, इजंट इट। और आपके साथ काफी गलत करा। अब इतना गलत करने के बाद क्या इनके अंदर हिम्मत है दोबारा से आपके पास आने की? दोबारा आकर आपसे बात करने की क्या हिम्मत है इस व्यक्ति में? नहीं, दोबारा बात करने की हिम्मत नहीं दिख रही है इस पर्सन में। ठीक है, अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है डाला आपको, या थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया, या शायद अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपको छोड़ दिया। बट क्या इनके अंदर दोबारा हिम्मत है आपसे बात करने की? दोबारा हिम्मत है आकर आपसे एक और मौका मांगने की? नहीं है। इनके अंदर एक ऑकवर्डनेस है कि यार मैंने इतना गलत कर दिया उसके साथ। आज इनकी कहीं ना कहीं सोच इस चीज पर है कि भाई मैंने उसके साथ बहुत गलत कर दिया, मैंने उसे बहुत तकलीफ दी। तो इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आपको अप्रोच कर सके। इनकी वो हिम्मत नहीं है कि आकर आपसे नजरें मिला सके और कह सके कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। ठीक है, इनके अंदर वो हिम्मत अभी नहीं है। हैंग्ड वन, अच्छा ये किसी के इन्फ्लुएंस में भी दिख रहा है मुझे। अच्छा यहाँ पर ब्लैक मैजिक हो सकता है, हैंग्ड वन की एनर्जी है। स्पेल वर्क, किसी ने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके इन्फ्लुएंस करके आपके पार्टनर को, है ना, हो सकता है पॉसिबल चांसेस हैं कि आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करिए ताकि आपके पर्सन आपकी तरफ ना जाए, ताकि आपके पर्सन आपसे बात ना करे, आपसे किसी तरीके का कांटेक्ट भी ना रखें। तो किसी ने तो उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है। अब देखो ये ब्लैक मैजिक जो है, ये स्पेल वर्क अगर करा गया है या फिर इन्फ्लुएंस करा गया है, ऐसे में तो देखो कई बार ब्रेसलेट्स बहुत अच्छी हीलिंग करते हैं। स्पेशली ब्लैक टर्मलिन या ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट आप ले सकते हो उस पर्पस के लिए। एनर्जाइज होंगे वो, अगर आप हमारी वेबसाइट से लेते हो तो वो आपके नाम से एनर्जाइज होंगे। आप भी अगर उसे वेयर करते हो तो वो आपके पार्टनर पर भी इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो अगर आप उन्हें एनर्जाइज करके वेयर करते हो तो वो बहुत अच्छे से आपको असर दिखाते हैं। यहाँ पर है हैंग्ड वन विद एम्प्रेस। ये क्या दिखा रहा है कि अगर आपके पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में है, यानी किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, विच क्राफ्ट, या फिर किसी ने आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल वर्क कर दिया है, कुछ बुरी नजर लग गई है आपके रिश्ते को जिसकी वजह से सेपरेशन आया हो, तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर है। क्योंकि आप दोनों स्टक हो, मतलब ऐसा नहीं कि अलग हो गए या सेपरेट हो गए तो आप अपने तरफ, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो या वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक नॉर्मल कनेक्शन होगा ना, किसी से आपकी फाइट होगी, जैसे किसी दोस्त से आपकी फाइट होगी, तो आप क्या करोगे भाई? ठीक है, आप उस दोस्त से बात नहीं करोगे, लेकिन आप अपने काम पर भी ध्यान दोगे, अपनी फैमिली, हर चीज पर ध्यान दोगे। आपका दोस्त भी हर चीज पर ध्यान देगा। लेकिन यहाँ पर ये कनेक्शन वैसा नहीं है ना। यहाँ पर आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, आप कहीं और फोकस लगा पा रहे हो, ना आप किसी और चीज की तरफ ध्यान दे पा रहे हो, ना आपके पार्टनर किसी और चीज की तरफ ध्यान दे पा रहे हो। इजंट इट? तो इट्स नॉट नॉर्मल। ठीक है, आप दोनों स्टक हो गए हो। जैसे आप दोनों हो एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी आप दोनों को अलग कर दिया गया है। ये वो वाली सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है। हैंग्ड वन, यहाँ पर स्टक हो गए हो आप लोग। ठीक है, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, और वही हाल आपके पार्टनर का है, वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अच्छा, ये एनर्जी आप, अगर आप फील कर रहे हो ना, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर भी फील कर रहे होंगे। क्या है वो एनर्जी? वो ये है कि अगर आप कहीं पर भी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, यानी अपने करियर में भी, अपने फाइनेंसेस में भी, अपने रिलेशनशिप में भी। रिलेशनशिप में कैसे? मतलब ऐसा भी नहीं कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप क्रिएट कर पा रहे हो। ठीक है, आपको हर किसी पर डाउट होता है, आपको हर किसी पर शक होता है, आप किसी और के लिए वो चीज फील ही नहीं कर पा रहे जो आपने अपने पार्टनर के लिए फील करी थी। तो ये चीज आपके पार्टनर के साथ भी है। वो भी कहीं ग्रोथ नहीं कर पा रहे, ना अपने करियर में, ना अपने रिलेशनशिप में, ना अपनी हेल्थ में, किसी चीज में वो भी ग्रोथ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप दोनों स्टक हो गए हो। स्टक होने का मतलब क्या है? हैंग्ड होने का मतलब क्या है? एक कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर, जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर क्या करते हैं, अगर वो हैंग हो जाना तो आप कोई भी बटन प्रेस करोगे ना, वो वर्क नहीं करेगा, वो वहीं रुक जाएगा, फिर वो कोई काम नहीं करेगा, है ना। तो ये हैंग्ड वन उसी एनर्जी को दिखा रहा है जहां पर आप दोनों हैंग हो गए हो, एक जगह पर आप दोनों स्टक हो गए हो। और अगर ये स्टकनेस आप फील कर रहे हो ना, तो ये स्टकनेस आपके पार्टनर भी 110% फील कर रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पर आप दोनों स्टक दिख रहे हो मुझे, ना आप करियर में, ना रिलेशनशिप में, ना किसी चीज में ग्रोथ आप रिसीव कर ही नहीं पा रहे हो, ना आप ना आपके पार्टनर। और ये तब तक क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है किसी ने कुछ कर दिया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ब्लैक मैजिक हो
स्पेल हूँ या फिर किसी का, या ब्लैक मैजिक और स्पेल हूँ बेसिकली, ठीक है, ये किसी की नजर भी लगी हो, तो ऐसे में ना इंसान फिर हैंग हो ही जाता है। ओके, और उसका असर जाने में, उसका असर खत्म होने में समय भी लगता है। ऐसा नहीं है कि एक रात में, एक दिन में असर खत्म हो जाता है, नहीं, समय लगता है उस चीज का असर खत्म होने में। हाँ, अगर किसी का इन्फ्लुएंस है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर किसी ने कुछ करा है तो डेफिनेटली फिर उसकी वजह से आप दोनों मुझे स्टक दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपके रिश्ते के ऊपर कुछ करा गया है। 7 ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है द स्टार, दूरी बहुत ज्यादा आ चुकी है आप दोनों के बीच में, है ना, दूरियां बहुत बहुत ज्यादा दूरियां आ चुकी हैं आप दोनों के बीच में। और यहाँ पर आपकी एनर्जी तो ऐसी है जहां पर आप बिल्कुल गिव अप ही कर रहे हो कि भाई ठीक है, शायद कुछ हो ही नहीं सकता है इस रिश्ते में, तो आप तो पूरे तरीके से गिव अप करते हुए मुझे दिख रहे हो। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर भी गिव अप कर चुके हैं या वो भी आपको मिस नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, उन्होंने गिव अप नहीं करा है, वो स्टिल एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जैसे थोड़ा समय देना चाहिए इस रिश्ते को, फिर आकर आपसे बात करनी चाहिए। होता है ना, अभी उन्हें लग रहा है कि भाई आप शायद गुस्से में हो या आप अभी नाराज हो उनसे क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत करा है, तो थोड़ा समय बीत जाए या थोड़ा वक्त निकल जाए तो आप शायद भूल जाओगे पुरानी बातों को और फिर से एक नई शुरुआत वो कर पाएंगे आपके साथ। तो उन्होंने अभी गिव अप नहीं करा है, हाँ, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा है आपको, बट स्टिल ये पर्सन ने गिव अप नहीं करा है, तो ये मत सोचो कि भाई गिव अप कर चुका है ये व्यक्ति। 9 ऑफ कप को यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। थोड़ा सा आपके पार्टनर उस एनर्जी के भी हो सकते हैं जो ना बहुत जल्दी लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको आप जितना मतलब दूर करो ना खुद से, वो उतना ही आपके पीछे आते हैं, ठीक है, ऐसे ही है आपके पार्टनर, कि जो लोग इन्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ये चीज आपने नोट करी होगी, हाँ, जब मैं बता रही हूँ आप इस चीज पर ध्यान देना, क्योंकि ये चीज जरूर आपने अपने पार्टनर की एनर्जीज में नोट करी होगी कि जब आपके पार्टनर उन लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं जो उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं या जो उनको अपने आप से दूर करते हैं, आपके पर्सन उन लोगों के पीछे पीछे जाते हैं, ठीक है, उन लोगों को प्लीज करने की कोशिश करते हैं ताकि उन लोगों से ना आपके पार्टनर को अप्रिसिएशन मिले, वो लोग आपके पार्टनर की तारीफ करें, ठीक है, तो आपके पर्सन थोड़ा इस नेचर के हैं। तो मैं आपको भी यहाँ पर बताऊं, अगर वाकई में उनका नेचर ऐसा है, आप इस चीज से कनेक्ट कर पा रहे हो ना, तो ये थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि आप भी उन्हें फिर चेज मत करो, आपको भी उन्हें थोड़ा सा ना लेट गो करना चाहिए, उन्हें थोड़ा दिखाना चाहिए कि भाई ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब आप उन्हें ये चीज दिखाओगे ना कि भाई मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ा है तुम्हारे होने ना होने से, तो वो आपसे आपके भी पीछे आएंगे, क्योंकि आपको बेसिकली क्या करना है, आपको अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना है ना, उनको चेज नहीं करना है, क्योंकि आप अब अट्रैक्टिव बनाओ, खुद पर काम करो, खुद को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करो, इजंट इट। जितना उनके पीछे आप भागोगे ना, ये उतना आपसे आगे जाएंगे, उतना आपके आगे भागेंगे, और जितना आप लेट गो करके इनको छोड़ दोगे ना कि भाई ठीक है तुम्हें आना आओ, नहीं आना मत आओ, उतना ही आपके पीछे आएंगे। तो ये इनका नेचर है, ये इनके नेचर की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। 8 ऑफ कप को पेज ऑफ सोच की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ग्रेट, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इमेच्योरिटी है आपके पार्टनर में, ठीक है, ये ना कई बार चीजों को डीपली नहीं समझते हैं, डीपली सोच नहीं पाते हैं, इमेच्योर हो जाते हैं, इम्पल्सिव होकर एक्शन लेना, पेशेंस लूज करके लड़ दे, मतलब कोई आपकी चीज नोट करना इनकी एनर्जी में, इनसे कोई छोटी सी बात भी करेगा ना, इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और उस पर चिल्ला पड़ते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज अ साइन ऑफ इमेच्योरिटी, ये इमेच्योरिटी का साइन है, यानी आपके पर्सन टोटली मेच्योर नहीं है इतने, वो डीपली नहीं सोचते, ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना बहुत इम्पल्सिव होते हैं, एकदम इम्पल्सिव एक्शन आता है, आप उन्हें कुछ कहो एकदम से उनका रिप्लाई आएगा, इम्पल्सिव होते हैं ऐसे लोग, ठीक है, आपके पर्सन वही इम्पल्सिव लोगों में से है, इमेच्योर लोगों में से, वो सोच समझ कर चीजें हैंडल नहीं करते, पेशेंस कम है आपके पार्टनर में। अच्छा, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि एकदम से इनके इमेच्योर एक्शन की वजह से ही आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी क्रिएट हुई, क्योंकि उन्हें आपकी कोई बात बुरी लगी, उन्होंने एकदम आप पर चिल्ला दिया, आपको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, और वहीं से आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। 3 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अच्छा, यहाँ पर फैमिली की तरफ से भी प्रॉब्लम आती हुई नजर आ रही है, यानी यू नो व्हाट, आपके पर्सन, जैसे हम देख पा रहे हैं ना कि मतलब आपके पर्सन फ्रॉम स्टार्टिंग इज नॉट वेरी सीरियस, आपके लिए सीरियस नहीं थे, वो आपके साथ एक टाइम पास वाले कनेक्शन में थे, है ना, वो सीरियस नहीं थे, बट अब धीरे धीरे क्या चीज हो रही है ना, ये पर्सन सीरियस हो रहे हैं, दिस पर्सन इज गेटिंग मोर सीरियस फॉर यू। कैसे कैसे हो रहे हैं ये सीरियस,
देखो सबसे पहले तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है कि ये पर्सन को एहसास हो गया कि ये आपसे दूर नहीं रह सकते। इन्होंने बहुत कोशिश करके देख ली आपसे दूर रहने की, आपसे अलग होकर रहने की, ये नहीं दूर रह पा रहे हैं आपसे। तो ये पर्सन को समझ में आ गया कि भाई अब ये कनेक्शन कोई टाइम पास वाला कनेक्शन नहीं रहा है, मैं बहुत सीरियस हो चुका हूँ उसके लिए, या मेरे दिल में उसके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स, चाहत डेवलप हो चुकी है, तो भाई मैं उसके बिना अब नहीं रह सकता हूँ। तो इस चीज के बारे में बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, और ये काफी सीरियस हो गए हैं आपके लिए। तो अगर पहले सिर्फ ये रिश्ता एक टाइम पास वाला कनेक्शन था, तो अब वो चीज नहीं रही है, अब वो टाइम पास वाला कनेक्शन नहीं रहा आपके पार्टनर में। ये पर्सन जो है अब सीरियस हो गए हैं, ठीक है, वेरी मच सीरियस अबाउट यू। एस ऑफ पेंटिकल को किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो यस दिस पर्सन, ये जो आपके पार्टनर है, किंग ऑफ सोर्ड्स क्या दिखा रहा है, काफी प्रैक्टिकल रहे हैं आपके पार्टनर, है ना। प्रैक्टिकल होकर सोचना, इमोशनल आप थे। अगर आप दोनों के कनेक्शन में देखा जाए ना, तो इमोशनल आप दोनों में से आप ज्यादा इमोशनल रहे हो, आप ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे अपने पार्टनर की तरफ, आप ज्यादा प्यार करते थे उनसे, ठीक है। यस, बहुत बड़ा फैक्ट है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, एनर्जी चेंज हो रही है, क्योंकि अब ऐसा हो गया कि आपके पार्टनर इमोशनल हो रहे हैं और उनके दिल में आपके लिए ज्यादा प्यार डेवलप हो रहा है। शायद आप तो वक्त के साथ साथ फिर भी आगे बढ़ रहे हो, या वक्त के साथ साथ उनको भूलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब ऐसा हो गया कि आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल शिफ्ट हो गई है, जैसे बदलाव आ गया उनकी एनर्जी में। ओके, तो ये जो कल तक बहुत प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करते थे या दिखावा करते थे, आज ये पर्सन बहुत सीरियस और बहुत ज्यादा इमोशनल आपके लिए फील कर रहे हैं। ओके, एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, एस ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स, और ये हर तरीके की कंफ्यूजन से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यू नो क्या चीज है ना, कि जब आप किसी चीज के बारे में बहुत सोचते हो, बहुत सोचते हो किसी चीज के बारे में, ठीक है, तब समझ में आता है उस चीज की गहराई क्या है ना। तब आप जीवन में क्लैरिटी भी लेकर आ सकते हो। लेकिन अगर आप किसी चीज के बारे में सोचोगे ही नहीं, तो कैसे क्लैरिटी मिलेगी। तो ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है ना, ये पर्टिकुलरली इसलिए है ताकि आपके पर्सन सोच सके आपके बारे में। ओके, और यहाँ पर भी आप देखो तो 6 ऑफ सोर्ड्स, ये भी ओवर थिंकिंग को ही दिखा रहा है, ठीक है। जैसे आपके पर्सन जो है टोटली उस ओवर थिंकिंग की एनर्जी में जा चुके हैं, यानी बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, रिश्ते के बारे में, और क्लैरिटी सीख करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो चाहते क्या है। वो अपने थॉट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक शायद वो बिल्कुल क्लियर नहीं थे, लेकिन अब वो अपने थॉट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें आपसे शादी करनी है, नहीं करनी है, आपके साथ रिश्ता चाहिए, नहीं चाहिए, वो आपसे प्यार करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये पर्सन अपने थॉट्स में इनका क्लियर होना बहुत जरूरी है। शायद आप अपने थॉट्स में क्लियर हो, लेकिन आपके पार्टनर अभी तक नहीं थे अपने थॉट्स में क्लियर, इजंट इट। चल देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या है फ्यूचर एनर्जीज। 3 of swords, okay, the world, 5 of cups, 7 of swords, oops, 9 of pentacles, king of pentacles, hierophant, ace of swords, knight of swords, एम्प्रेस, ठीक है। तो ये पर्सन पहले तो ये नजर आ रहा है कि आने वाले समय में ये चीज होती हुई आपको दिखेगी कि आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन छोड़कर आपके पास आएंगे। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी पर्सन हो सकता है, कोई रोमांटिक पर्सन हो सकता है, तो जो भी उनके जीवन में है उसको छोड़कर ये आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। या फिर थर्ड पार्टी से हो सकता है इनको धोखा मिले, तब इन्हें एहसास हो कि भाई इन्होंने आपको कितना आपके साथ गलत करा। एक इंसान को जब पेन मिलता है ना, वही पेन मिलता है जो उसने दिया हो किसी और को, तब उसे एहसास होता है कि यार ये पेन तो कितना तकलीफ वाला है, कितना डिप्रेशन, कितनी एंग्जाइटी है इस पेन में। तो जब उन्हें भी थर्ड पार्टी से धोखा मिलेगा ना, तो वो आपके पेन, आपके दुख तकलीफ को समझेंगे, और तब उन्हें एहसास होगा कि उन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए, आपको सॉरी बोलना चाहिए, आपसे फिर से कांटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि जब एक इंसान वही पेन फेस करता है ना, तब उसे एहसास होता है तो ये जो पेन उन्होंने आपको दिया वो आप डिजर्व ही नहीं करते थे। तो इन्हें थर्ड पार्टी से धोखा बहुत जल्दी मिलने वाला है, अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है, या फिर अगर फैमिली है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वहां की भी रियलिटी उनके सामने आने वाली है। उन्हें समझ में आएगा कि भाई उन्होंने अपनी फैमिली की बात सुनकर कितना गलत करा,
ठीक है, डिसीजन आपका और उनका था, आप और वो कितना प्यार करते थे एक दूसरे से, या आप उनसे कितना प्यार करते थे। तो डिसीजन आप दोनों का होना चाहिए, उसमें किसी तीसरे के इंटरफेरेंस की जरूरत ही नहीं है। रिश्ता आपने और उन्होंने निभाना है ना। तो ये चीज आपके पर्सन को समझ में आएगी कि भाई रिश्ता जब आपका और उनका है तो फिर उन्हें सोचना चाहिए आपके पास वापस आने के लिए, आप उनसे कितना प्यार करते थे, आपके प्यार का एहसास होगा इस पर्सन को। तो ये जब आपको अप्रोच भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे ना, हो सकता है आपको मिलने बुलाएं और ये आपसे कह सकते हैं कि अब आप दोनों के बीच में कोई तीसरे की इंटरफेरेंस नहीं होगी, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं आएगी। ये चीज आपके पार्टनर आपको कहते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, जो अभी तक उनका एक टॉक्सिक नेचर था, एक सेल्फिश नेचर था, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचना, अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना, तो उन्हें समझ में आएगा कि नहीं भाई, रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं, मुझे बदलना होगा, मुझे अपने आप को चेंज करना होगा। तो ये क्लैरिटी भी सीख करेंगे और क्लैरिटी सीख करके ये आपके पास आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे। और इस बार जो ये वादे, जो ये प्रोमिसेस आपसे कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं करेंगे, बल्कि जेन्युइन तरीके से करेंगे, मतलब बहुत ऑनेस्ट हार्ट से कहीं ना कहीं प्रॉमिस आपसे करते हुए दिखेंगे। कोई झूठे वादे, झूठे प्रोमिसेस नहीं करते हुए दिखेंगे। आप इन्हें चाहो तो टेस्ट करो, जरूर टेस्ट करो इन्हें, ठीक है, कि कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ, अपनी तरफ से पूरा जज करो इन्हें। बट या ये जेन्युइन तरीके से इस बार आपसे प्रोमिसेस करेंगे। मैसेज देख लेते हैं इस व्यक्ति के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, वो क्या वर्ड्स में आपको कहना चाहते हैं। तो वो आपको कहना चाहते हैं दैट आई एम यूजिंग यू। यस, उन्होंने आपका इस्तेमाल करा, तब उनकी इंटेंशन अच्छी नहीं थी, गलत थी, रोए, लेकिन वो रोए हैं इस चीज के लिए। ठीक है, आई क्राई ओवर यू, यानी रोए भी हैं वो इस चीज के लिए कि मैंने ये क्या कर दिया। अब स्टॉक करते हैं आपको सोशल मीडिया पर, आपको ढूंढते हैं, देखते हैं अपनी क्या पोस्ट डाली, क्या डीपी डाला। आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो इन्हें, ठीक है, आपने भी एहसास करा दिया है इन्हें शायद कि आप, अगर ये नहीं है तो कोई और भी आ सकता है आपके जीवन में, ऐसा कुछ एहसास ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें करवाया है, जिससे भी उनकी अकल ठिकाने आई है। आई मिस यू टेरेबली, बहुत मिस करते हैं आपको, स्लीपलेस फील करते हैं आपके बिना, ठीक है, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो सो नहीं पाते आपके बिना, इतना मिस करते हैं, इतना याद करते हैं। आई गॉसिप यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे पूछते हैं, बातें करते हैं आपकी। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, कई बार थक हार जाते हैं। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, दोस्तों से भी एडवाइस लेते हैं, भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई वॉन्ट टू मैरी यू, एंड दिस टाइम ये सीरियस होकर आपसे शादी करना चाहते हैं। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें रिव्यूअर्स को, क्या गाइडेंस है आज उनके लिए। तो व्हेन यू होल्ड ऑन टू द पास्ट, इट स्टॉप्स फ्रॉम यू from living in present. Release any old hurts, or worries or regrets. Commit to being into here and now. Forgive yourself for where you would think you may have been wrong, and you deserve inner peace. Let it go. So यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कोई चीज पास्ट से आपको हर्ट करती आई है, उसे अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि आप जो अपने प्रेजेंट को ही ना जी पाओ। ठीक है, प्रेजेंट में आपको चिंता हो, वरीज हो, रिग्रेट्स हो, नहीं, उन चीजों को लेट गो करो और जीवन में आगे बढ़ो, प्रेजेंट को जियो। जो आप डिजर्व करते हो ना, वो आप तक जरूर आएगा। ओके, जो आप डिजर्व करते हो आपके जीवन में, अगर आप इनर पीस चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ बातों को भूलना होगा, लेट गो करना होगा। हर बात को पकड़ के आप आगे नहीं जा सकते हो, हर चीज को पकड़ के आप आगे नहीं जा सकते हो। राइट, सही कहा। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। Till then, take care and bye-bye.